राम सीताराम मेरे राम सीताराम। बहुत सुंदर कथा है। भरत जी चित्रकूट से आज वापस प्रस्थान करेंगे और अद्भुत वर्णन है। आइए श्री राम कथा में 1 घंटे के लिए भगवत चर्चा में हम और आप बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए सीताराम नाम श्री रामचरितमानस की पावन पवित्र कथा और पाठ का स्मरण करें। आइए भगवत नाम स्मरण कर लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से ये कथा निरंतर हो रही है। हनुमान जी दया बनाए रखें। आइए भगवान का स्मरण करें। सीताराम राम राम जय श्री राम राम राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, हरे स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके हूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटहु सप्त जहाज। सीताराम राम राम मेरे राम 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 मेरे राम हनुमान। कृपा करो भगवान, हर सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी पावन और सुंदर कथा है। सबके चरणों में प्रणाम स्वीकार करते हुए कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। कल के भाग में हमने आपने श्री रामचरितमानस में पावन दर्शन किया है। भगवान श्री राम जी ने भरत भैया को बहुत प्रकार से समझाया है। भरत जी की समझ में आ गया है। भरत जी कहते हैं भगवान जो आज्ञा आपकी मैं वही करूँगा। कोई अवलंब ऐसा दे दीजिए जिसके सहारे ये आपकी 14 वर्ष की अवधि कट जाए। ऐसा कह करके भरत भैया ने भगवान श्री राम जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। भगवान श्री राम जी ने अपनी सुंदर खड़ाऊँ दे करके भरत भैया से कहा, भैया जब तक अवधि पूरी नहीं होती है आप जाइए और अवध की प्रजा का रक्षण करिए। राम सिया राम जय सीता राम। ये कथा, ये भाग, ये प्रसंग, ये प्रकरण, ये स्थिति, ये रामचरितमानस का खंड आपने कल सुना और आज आप सुनेंगे। इसके आगे की कथा भरत भैया यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लखनहि भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मोरी। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, जा रहे चित्रकूट छोड़कर, भरत जी जा रहे चित्रकूट छोड़कर, राम से मिलकर लखन से मिलकर, राम से मिलकर लखन से मिलकर, माता का आशीर्वाद लेकर, अरे जा रहे चित्रकूट छोड़कर। भरत जी वापस चल दिए हैं, सीता का आशीर्वाद लिया है, लखन भैया से सप्रेम मिले हैं, भगवान श्री राम जी से भेंट करी है हृदय मिलकर, भरत जी वापसी कर रहे हैं। भाई सानुज नामन, अरे सानुज रामन पहिसिर नाई, केन बहुत विधि विनय बड़ाई, केन बहुत विधि विनय बड़ाई, ओ देव दया बस बड़े दुख पावा, देव दया बस बड़े दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो, राम जी कहते मेरे राम जी कहते, मेरे राम जी मिलते, फिर सानुज रामन पहि, सानुज रामन पहि सिर नाये, भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण सहित जनक, राजा जनक के पैरों पर मस्तक रख दिया है और उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन आप यहाँ आए हैं, बड़ा दुख पाया, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम जय सिया राम, बहुत दुख पाया है। लोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर प्रणाम कर उनकी बहुत प्रकार से विनती वंदना बढ़ाई की और कहा, हे देव आप दया के कारण बनवाए, यहाँ आकर के आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित बना गए हैं। राम जी कहते राजा क्यों आए, आकर के भगवन बहुत दुख हैं पाए, पुरपग उधारी दे असीसा। अब भगवान श्री राम जी जनक जी से कहने लगे कि बहुत कष्ट झेला है, अभी अभी कथा प्रारंभ हुई है और हमारे अवनेंद्र भैया और कंचन बिटिया कथा सुन रही हैं, भगवान की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। राजा जनक को प्रणाम करके राम जी ने कहा कि हे देव आप इस जंगल में समाज सहित आए हैं, बड़ा दुख पाया है, अब आशीर्वाद देकर नगर को हमारे पधारिए, अयोध्या पहुँचिए। फिर राम सिया राम जय सीता राम। देखिए भैया भगवान श्री राम जी जनक के दामाद हैं, जमाता हैं, और जनक जी महाराज जब चित्रकूट से वापस चलने लगे तो भगवान ने उनको बहुत प्रकार से विनय किया, प्रणाम किया है। आपसे छोटा हो बड़ा हो पद में हो जैसे भी हो, विनय भाव से ही सबसे मिलना चाहिए, ये हमको भगवान श्री राम जी की इस मर्यादापूर्ण आचरण से शिक्षा लेनी है। जनक जी से कहा, राजन आपने बहुत दुख पाया, सीताराम 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 जय सिया राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, पुरपग उधारी दे ये शीसा। मेरे राम जी कहते केन धीर धरि गमनु महिषा, केन धीर धरि गमनु महिषा। फिर मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। देखिए कैसे विदाई करनी है। राम जी ने राजा जी की बहुत प्रकार से विनय किया है और यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर वापस गमन किया है। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि महिदेव फिर साधु सन माने। मुनि महिदेव, मुनि माने मुनियों को, महिदेव माने ब्राह्मणों को। राम जी ने
चित्रकूट से वापस करते समय ब्राह्मणों को, मुनियों को, मुनि महि देव साधु सन्माने, सबका सम्मान किया है। अरे विदा किए हरिहर सम जाने, विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके विदा किया है। ब्राह्मणों की विदाई, साधुओं की विदाई देवतुल्य विदाई समझकर करनी चाहिए। अपने ब्राह्मणों को अगर आप कायदे से विदा नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपको कोई पुण्य लाभ नहीं होने वाला है। धरती के देवता हैं ब्राह्मण, और हमारे ब्राह्मण भाई जिनको रामायण में धरती के देवता बताया गया है, उनको शुद्ध आचरण करके और ये सिद्ध करना चाहिए कि वास्तव में हम देवता हैं, राक्षस नहीं हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को योग्य है कि सदैव धर्मयुक्त आचरण करें, अधर्म का पालन नहीं करें, किसी भी प्रकार के व्यभिचार में न घुसें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी तो सब प्रभु की लीला है, ये माया है। भगवान जिसको बचाएगा वही बच पाएगा, बाकी भगवान जिसकी रक्षा करता है वही रक्षण अपना कर पाता है। मेरे राम महिदेव हैं ब्राह्मण, साधु मुनियों का सम्मान किया है मेरे राम ने चित्रकूट में। उसके बाद दोनों भाई कहाँ गए हैं? अपनी सासू के पास गए हैं। सासू समीप गए दो भाई, फेरे बंद पग आशीष पाई। मेरे राम और लक्ष्मण अपने सास के पास गए हैं, सुनैना जी के पास, और उनके चरणों की वंदना की है। देखो भैया, दामाद हैं, देखो पैर छुए, चरणों की वंदना की नहीं की। इसलिए योग्य है कि हम अपने से बड़े लोगों को थोड़ा सा प्रणाम करते हुए चलें। और बड़े हैं, पूज्य हैं, माता पिता हैं, चाहे वो पत्नी के हों चाहे अपने हों, माता पिता हैं। तो फिर सासु समीप गए दो भाई, तेरे बंध पग आशीष पाई। विदाई हो रही है चित्रकूट से सबकी। सासुओं के पास गए हैं, सुनैना के पास गए हैं, वंदना की, आशीर्वाद पाया है। फिर अरे कौशिक वामदेव जाबाली, भैया पुरजन परिजन सचिव सुचाली, सबसे मिल रहे, अरे सबसे मिल रहे राम मेरे, हाँ सबसे मिल रहे। अरे विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली, शुभ आचरण वाले, कुटुंबी, मंत्री, सेनापति सबसे मिल रहे। नगर निवासी, जनकपुर के, अयोध्या के जितने लोग गए थे भगवान सबसे मिल रहे हैं। सबके हृदय, सबको हृदय से लगा रहे हैं। अब जा रहे वापस सभी, सब जा रहे हैं। देखिए विदाई की बेला बड़ी कठिन है, पता नहीं भगवान 14 वर्षों बाद मिलेंगे। सबके आंखों में आंसू हैं, सब हृदय से लगा करके भगवान की आज्ञा को मान करके, देवताओं ने दो उच्चाटन कर रखा है, उसके प्रभाव से नगरवासी बेचारे रो रो करके वापस जाने के लिए विवश हो रहे हैं। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विनय प्रणामा। फिर विदा किए सब सानुज रामा, सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, मध्य बड़े रे। अरे सब सन्मान कृपा निधि फेरे मेरे राम। आज मेरे राम विदा कर रहे चित्रकूट से मेरे राम, सबको विदा कर रहे। सब छोटे, सबको छोटे भाई लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय की है, गले मिले हैं, सबसे प्रार्थना किया है कृपा निदान श्री रामचंद्र जी। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबसे मिले हैं, मझले हों चाहे जो भी हों, हर श्रेणी के स्त्री पुरुष से श्री राम जी गले लग लग के मिल रहे हैं। भैया जाओ, मुझे, मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं आऊँगा वापस, चिंता मत करना। अरे भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंटी। विदा की निसज पाल की,
सकुच सोच सब मेटे, अरे हाँ सकुच सोच सब मेटे। भरत की माता कैकेयी को के चरणों की वंदना की है प्रभु ने, और फिर रामचंद्र जी ने पवित्र और निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी को सजाकर भगवान श्री राम जी उनसे मिले हैं। मेरे राम सबको विदा कर रहे, मेरे राम सबको विदा कर रहे। चित्रकूट से जाओ भैया, अवध सब जाओ भैया, अवध को जाओ भैया। मिलूंगा आकर भैया, अवध सब जाओ भैया। फिर परिजन मातु पिता ही मिल सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। फिर ही प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटे सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगा करके मिली हैं। देखिए उधर सुनैना जा रही हैं, मैया मायके के सारे लोग जा रहे हैं, ससुराल के सारे लोग जा रहे हैं, चित्रकूट से सब प्रस्थान कर रहे हैं। तो सीता जी ने अपने नैहर के लोग जा रहे थे, सुनैना जी को मिल आई, और मिलने के बाद फिर आकर के सासुओं के साथ सबको प्रणाम किया है, गले लगाया है। और इस प्रेम का वर्णन इस संसार का कोई कभी नहीं कर पाएगा, इतना प्रेम है। जा रहे चित्रकूट से सभी, जनकपुर वाले अयोध्या वाले सभी जाते हैं चित्रकूट से। प्रेम से सबको मिलती माता, सबको हृदय लगाती माता। प्रेम से सबको मिलती माता, अरे सबको हृदय लगाती माता। इसका वर्णन कोई नहीं कर पाता, प्रेम से मिलती माता। अरे सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रीति समाये। अरे रघुपति पटुपाल की मंगाई, फिर रघुपति पटुपाल की सजा। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। भैया सबकी शिक्षा ली है सीता जी ने, मनचाहा आशीर्वाद पाया है सासुओं से और माताओं से। पिता दोनों ओर की प्रीत हृदय में समाई। बहुत देर तक बेचारी आंखों में आंसू लिए सीता जी खड़ी रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने देखा ये सब बहुत ज़्यादा विदाई का क्षण बड़ा पीड़ित होता है, सब रो रहे हैं, सब आंखों में आंसू हैं। तो भगवान श्री राम जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई, माताओं को आश्वासन दिया, मैया अपने आप को संभाल के रखिएगा मेरी माता, मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। आप परेशान मत होना। पालकी मंगा करके आश्वासन दे करके मैया को श्री रघुनाथ जी ने चढ़ाया है। देखो भैया, अगर कोई सामने पीड़ित हो, परेशान हो, तो उसको आश्वासन दे करके ही उसको धीरज बंधाना चाहिए कि भैया चिंता न करो, सब सही हो जाएगा। हमारे श्री नंदन त्रिपाठी कोठी जी महाराज देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आप प्रणाम गुरु जी करते हैं, भगवान की कृपा बनी रहे भैया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। अब आप देखिए, इतने समय चित्रकूट में रहने के बाद सब जनकपुर वाले भी थे, अयोध्या वाले थे, तो लग ही नहीं रहा था कि भगवान को वनवास हुआ है। अब सब जा रहे हैं। जाने का समय बड़ा दर्दनाक होता है भैया, बहुत कठिन है, बड़ी पीड़ा होती हृदय में है। विदाई का क्षण बड़ा कठिन है, कहना बहुत आसान है।
फिर बार बार हिल मिल दो भाई, बार बार हिले, बार बार गले मिल रहे हैं भरत और राम जी, बार बार दोनों भाई माताओं से मिल रहे हैं, बार बार मिलते हैं। मैया अब कब मुलाकात होगी, अब तो 14 बरसों बाद। अरे बार बार हिल मिल दो भाई, अरे राम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, बाहन नाना, अरे भरत भूप दल कीन्ह पयाना, कीन्ह पयाना, कीन्ह पयाना। भरत जी जा रहे चित्रकूट से, हृदय में कष्ट बड़ा है, हृदय में दुख बड़ा है, राम की आज्ञा है। भरत जी जा रहे चित्रकूट से। दोनों भाइयों ने गले लगा, माताओं को बार बार हृदय से लगाया। और उसके बाद भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियों को सजाया है और चित्रकूट से जनकपुर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। तो जनक जी पहले वे अयोध्या पहुँचेंगे और फिर वहाँ से जनकपुर जाएंगे। फिर हृदय राम सिय लखन समेता, लखन समेता, चले जाएं सब लोग अचेता, लोग अचेता। ऐसे नहीं जा रहे हैं। सीता जी राम लक्ष्मण सहित श्री राम जी को हृदय में लगकर बेसुध होकर के लोग जा रहे हैं, अचेत माने बेहोश होकर के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मृत प्राय शरीर आगे बढ़ता जा रहा है। वह भी कब, जब देवराज इंद्र के देवताओं ने माया के बसीभूत होकर माया के कारण सबके मन को उचाट कर दिया है, तब जा रहे हैं। जा रहे चित्रकूट से, बस ही बाज गज पशु ही हारे, पशु ही हारे। अरे चले जाहि पर बस मन मारे, हाँ चले जाहि पर बस मन मारे। देखो भैया, जब कोई अपना प्रिय छूटता है, बिछोह होता है, तो अपने मन को मार कर जीना पड़ता है। मन को मार मार के जा रहे हैं। जानवरों की गति बड़ी विचित्र है। जानवरों की गति इतनी विचित्र है कि बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। कहाँ जा रहे चित्रकूट से, गुरुतीय राम सीताराम, जम सिया राम, जय जय राम। गुरुतीय, अरे गुरु गुरुतीय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित, आए परम निकेत। अरे हाँ, आए परम निकेत। गुरु वशिष्ठ और उनकी गुरु पत्नी अरुधंती जी के चरणों की वंदना की है। फिर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी, थोड़ा हर्ष भी है, थोड़ा दुख भी है, हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी पे लौट आए हैं। फिर बेदा कीन्ह सन्मान साधु, अरे चले हृदय बड़ विरह विषादु। अब देखिए विदाई हो रही है सबकी। चित्रकूट से सब जा रहे हैं धीरे धीरे। भरत, शत्रुघ्न, जनक, गुरु वशिष्ठ, अरुधंती सब जा रहे हैं। तो अब निषाद राज जी का नंबर आ गया, भैया आप भी प्रस्थान करें। विदा कीन्ह सन्मान निषादु, चलो हृदय बड़ विरह विषादु। राम की आज्ञा है, भैया जाओ। तो भैया बड़ा है दुखी मन से निषाद राज जी भी विदा चला हुआ। कोल के रात भिल्वन चारी, फिर फेरे फिरे जुहारी जुहारी। बड़ा विषाद है। श्री राम जी कोल की रात भिल वनवासी लोगों को लौटाया है। सारे लोग भगवान के चरणों की बार बार वंदना करके चित्रकूट से वापस जा रहे हैं कि सब रो रहे, सभी हैं खो रहे। जा रहे चित्रकूट से भैया वापस सभी लोग, मेरे राम सीताराम। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाही,
प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, प्रभु सिय लखन। सब चले तो गए। अब राम जी भी बट वृक्ष के नीचे बैठकर सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में प्रियजन परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। आँख से आंसू आ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम भी बड़े दुखी हैं। सारे लोग चले गए, बड़ा सन्नाटा है। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी है भैया। भगवान श्री राम जी बैठे हैं और सब दुखी हो रहे हैं। फिर अरे भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, अरे प्रिया अनुज सन कहति बखानी, कहति बखानी राम जी मेरे। फिर वही बट वृक्ष के नीचे भरत की बातों को याद करके, उनके सुंदर वाणी को, सुंदर स्नेह स्वभाव को बखान बखान कर प्रिय पत्नी सीता जी और अपने भैया लक्ष्मण से राम जी कहने लगे, बार बार कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी। देखिए भैया, व्यक्त चले जाते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन होता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा स्वभाव रखो, सबके साथ प्रेम करो देशवासियों, आपस में प्रेम करो देशवासियों। व्यक्त नहीं रहता है तो उसके स्वभाव की बहुत याद आती है। व्यक्त चला जाता है तो पता चलता है वो कितना अच्छा था। जब तक सामने है कीमत नहीं है मित्र, लेकिन जब चला जाता है तो हृदय में बार बार उसकी याद आती है। आज राम को भरत के स्वभाव की याद आ रही है। फिर प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। वियोग में बैठे बट वृक्ष के नीचे श्री राम जी प्रेम के बस में होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति विश्वास और अपने मुख से बार बार सीता जी लक्ष्मण जी से, भरत भैया बहुत अच्छे हैं, भरत मेरे अच्छे हैं, प्यारे बच्चे हैं। भरत की याद कर रहे रामचित, राम मुझे मन में रो रहे, भरत की याद कर रहे। फिर तही अवसर खग मृग जल मीना, हो चित्रकूट चर अचर मलिना, चित्रकूट चर अचर। जब भगवान रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए, तो उस समय खग मृग जल मीना, मछली, जलचर, थलचर और आकाश में उड़ने वाले सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब लगता है रोने लगे, सब वियोग में मलिन हो गए। क्यों? राम मेरे रो रहे भरत की याद में, राम जी कह रहे भरत के प्रेम में, चले गए सब चले गए सब चले गए, अरे चले गए सब चले गए सब चले गए, हाँ चित्रकूट से चले गए। भगवान बार बार याद करके रो रहे हैं। ये देखकर वहाँ की जितनी भी प्रकृति है सब मलिन हो गई है। चित्रकूट में विरह वास कर गया है। विविध बिलों की दशा रघुवर की, मेरे राम मेरे राम। विबुध बिलों की दशा रघुवर की, अरे बरस सुमन गही गति घर घर की, गति घर घर की, गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, दीन भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोसो, डर न खरोसो। देखो भैया, रघुनाथ जी की दशा देख कर देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। राम मेरे, ओ मेरे राम राम। और दुखलास घर घर का सुनाया भैया। शुरू से राम जी ने उन्हें प्रणाम करा, आश्वासन दिए, तब वो प्रसन्न होकर के चले। राम से या राम जय से, सब देवता भी आ गए। राम को रोता देखकर देवता भी आ गए। भाई की माता विरह में भगवान श्री राम जी अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। ये है भाई का प्रेम। भाई भाई का प्रेम इसको कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि सामने आ जाओ तो प्रेम करो, बाकी भाई को गरियाओ। भाई के लिए भाई ही आज के युग में कुचक्र रच रहा है, और त्रेता में मेरे राम भरत के लिए रो रहे हैं, भरत राम के लिए रो रहे हैं। इसको प्रेम कहते हैं जी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। या प्रेम बहुत कठिन है, सब नहीं कर पाते हैं। ओ मुनि महेश्वर गुण भरत भुआलो, भरत भुआलो। राम बिरह सब साज बिहालो, साज बिहालो। प्रभु गुण राम सिया राम जय सीताराम। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान बैराग जनु सोहत धरे शरीर। भरत जी जब चित्रकूट से चले गए भैया, तो भगवान के मन में वैराग्य आ गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे कोई बैरागी संत। भाई के विरह में भगवान की ये दशा है। भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो, किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं। प्रेम सामने नहीं, प्रेम पीछे होता है जी। अगर आप पीछे किसी का चिंतन करते हो, वो वास्तविक प्रेम है। मुंह पर तो सब सबसे प्रेम करते हैं। आदरणीय प्रीति भाभी जी हमारी कथा में है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत दिन बाद आपके इस कथा के माध्यम से दर्शन हुआ। राम भगवान कृपा करें। हनुमान जी महाराज, चित्रकूट का पावन प्रसंग चल रहा है। मुनि महेश्वर गुण भरत भुआलु। राम बिरह सब साजु बिहालु। देखो इधर भगवान से विदा लेकर के भरत जी जा रहे हैं, तो उनकी दशा देखो। वहाँ जितना समाज जा रहा है अयोध्या को, तो पैर जबरदस्ती आगे पड़ रख रहे हैं, पैर आगे पड़ते नहीं हैं। अब भैया देखिए, जो आदमी विरह की वेदना वही समझ पाएगा जिस पे दुख पड़ा हो, या किसी से विरह वेदना में वो उससे दूर हुआ हो। सबको नहीं समझ में आएगा। विदाई का चक्कर माताओं बहनों से पूछो, जो मैका छूटता है तब लगता है सब जब हमारी जान ही यहीं रही जा रही है। विदाई के वक्त मेरी माताएं बहनें बड़ी अधीर होती हैं। ऐसा ही कुछ है। मुनि महेश्वर गुण भरत भुआलो, भरत भुआलो। फिर राम बिरह सब साजु बिहालो, साजु बिहालो। हो प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, गनत मन माही। सब चुपचाप चले मग जाही, सब चुपचाप चले मग जा। अब देखो भैया, इधर की दशा आपने समझ ली। राम जी बहुत व्यथित हैं। उधर की दशा देखो, जा रहे हैं। राम को छोड़ कर, अरे मुंह मोड़ कर, भरत जी जा रहे राम को छोड़ कर। अब उनकी दशा देखो। महेश्वर, महेश्वर महिमा ने धरती, सुर माने देवता, यानी ब्राह्मण, मुनि, गुरु, भरत, राजा सब जा रहे हैं। सारा समाज श्री राम जी के विरह में बहुत व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों को मन में स्मरण करते हुए जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं। ऐसा लगता है सब कुछ किसी ने लूट लिया हो। आपका सब लुट जाने के बाद जब व्यक्ति जाता है तब ऐसा लगता है। अरे जमुना उतरी पार सब भयऊ, सोबासर बिनु भोजन गयो। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सोबासर बिनु भोजन गयो। उतर देव सर दूसर बासु, अरे राम सखा सब कीन्ह सुपासु। देखो भैया, पहले दिन किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। यमुना जी पार हुए, बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर करके संगवेर पर में हुआ। वहाँ कुछ राम सखा ने व्यवस्था करी,
तो भरत जी के पूरे समाज ने कुछ लिया। पूरा दिन बिना खाए पिए जा रहे हैं। दुख में, वियोग में, प्रेम में भूख नहीं लगती है मित्रों। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। भाई सही उतर गोमती नहाए, हाँ सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। 4 दिन बिगड़, चित्रकूट से अयोध्या 4 दिन में लोग पहुंच गए। गोमती में स्नान किया है। अरे जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संहारी। जनक जी वहाँ पर 4 दिन अयोध्या में रुके और वहाँ पर भरत जी को सब राजकाज व्यवस्था देखभाल के संभाल कर फिर सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू। अरे सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू, तिरहुत चले साज सब साधु। हो तिरहुत चले साज सब साजू। उधर जनक जी गए, इधर भरत भैया ने मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपा। राजकाज का सारा सामान समझा करके राजा जनक जी चल दिए हैं। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी में सुख पूर्वक रहने लगे। जनक जी ने सब समझाया है, भैया ऐसे राजकाज करो। अरे राम दरस लगे लोग सब, राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। अब देखिए वहाँ अयोध्यावासी बहुत श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि अवधि तक हम जीवित रहें। जो अवधि भगवान श्री राम जी की 14 वर्षों की है, उस अवस्था तक, उस अवधि तक, उस समय तक जीवित रहें और सब भोग विलास के संसाधनों को छोड़कर अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के उस अवधि का इंतजार कर रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोधे। फिर उन सिख दीन बोल लगो भाई, सौंपे सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने राज्यसभा में सबको बुलाया, विश्वासी मंत्री सेवकों को समझा करके उद्यत किया, समझाया भैया आपके हवाले है ये, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भरत जी ने सबको बुला लिया है, ये वतन आपके हवाले है। शत्रुघ्न जी को बुलाया और माताओं की सेवा सौंपी कि माताएं आपके सुपुर्दगी में हैं भैया, आप देखभाल करिए। फिर भरत क्या करेंगे अब? अरे भूसुर बोले भरत कर जोरे, अरे कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पूछू, आय सुदेव न करब सकोचू। भरत जी ने सभी ब्राह्मणों को बुला लिया है। भूसुर, भू माने धरती, सुर माने देवता। तुलसीदास जी ने 1000 बार इस रामचरितमानस में ब्राह्मणों को धरती का देवता बताया है। स्वर्ग के देवता देवता हैं ही, लेकिन धरती के अगर कोई देवता हैं तो ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ये धरती के देवता हैं। और हमारा इन धरती के देवताओं से निवेदन है कि आप धर्म को मत छोड़ो, अधर्म के मार्ग पर पैर मत रखो, अधर्म के मार्ग पर भूल कर भी मत जाओ भैया। क्योंकि हमको जब भगवान और तुलसीदास जी ग्रंथों ने देवताओं की उपाधि दे रखी है, तो देवताओं वाले काम करो, राक्षसों वाले क्यों करते हो?
मीट नॉनवेज और ये सब दारू नशा पाती ये सब भी ब्राह्मणों को योग्य नहीं है। धर्म शास्त्र का अध्ययन करना, लोगों को शिक्षित करना, ये ब्राह्मण का धर्म है, इसका ही पालन होना चाहिए। धूसुर बोले भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब सकोचू। कहने लगे भैया ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, कोई संकोच मत करिएगा, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत जी कहने लगे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम आपके दास हैं जी। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, प्रजा बुलाए, फिर समाधान कर सुबस बसाए, सुबस बसाए। अरे सानुज गे गुर गेह बहोरी, फिर कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत भैया, भरत भैया। भरत जी ने फिर परिवार के सभी लोगों को, नागरिकों को, प्रजाजनों को, सबको बुलाया है। उनका समाधान करके सुखपूर्वक कहा अपने घर रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, किसी प्रकार की तकलीफ हो तो बताना। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर गए, दंडवत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। फिर भरत कहने लगे, ओ भरत जी कहने लगे, भरत जी कहने लगे, आयस होई त करऊं सनेमा, आयस होई त रहूं सनेमा, रहूं सनेमा। अरे बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा, पुलक सप्रेमा। मुनि जी बोले, अरे समुझब कहब करब तुम जेई, समुझब कहब करब तुम जेई, धर्म सारु जग हुई है सोई। राम भैया भरत जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव महाराज आज्ञा हो तो मैं सानुज रहना चाहता हूँ। सनेमा, वो पिक्चर वाला सनेमा नहीं, सामान्य सहित नेमा माने नियम पूर्वक। हे प्रभु मैं नियम पूर्वक रहना चाहता हूँ। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, अरे आप चाहें जो करो भरत भैया, जो आप करोगे वही धर्म है, वही जगत में धर्म का सार बनेगा, क्योंकि भगत जो करे वही धर्म है। भरत तो भगवान के भगत हैं जी। अरे सुन सिख पाई आशीष बड़े, गनक बोल दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। आया भैया भरत जी ने सुन करके, शिक्षा लेकर के, आशीर्वाद पा करके ज्योतिषियों को बुलाया, अच्छा मुहूर्त देखा, मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। ले राम जी बैठो, राम जी बैठो, कहा राम जी आओ, सब काम संभालो। राम मातु गुरु सिरुपद नाई, सिरुपद नाई। फिर अरे राम सिया राम जय सीताराम, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंद गाँव कर परन कुटीरा, परन कुटीरा, केन निवास धर्म धुर धीरा। अब वो चरण पादुका को भरत भैया ने सिंहासन पे पधराया और चरण पादुका के ऊपर अपना मस्तक नवाया। सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। और चरण पादुकाओं की आज्ञा को पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम पहुंच गए। ये जाओगे आप अयोध्या से 12-14 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। वहाँ पर एक कुटिया बनाई है और उसमें निवास करने लगे। क्यों? राम जी हैं वन में, भरत कैसे रहें घर में, भरत कैसे रहें घर में, राम जी हैं वन में। देखो भैया, भाई एक अगर कष्ट में है तो दूसरा भाई कितना पीड़ा उठा रहा है। इसको प्रेम और भक्ति कहते हैं, मेरे प्रभु राम। फिर जट कैसे भी नहीं रह रहे हैं, देखो कैसे रह रहे हैं, ये दर्शन कर लो चौपाई से। ओ
जटा जूट सिर पुनिपट धारी मुनिपट धारी, महिखनि कुश सारथी समारी, राम सिया राम जय सीताराम। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, महिखनि कुश साथरी संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, राम सिया राम जय सीता। राम जी अपने पिता की आज्ञा से वनवास में हैं और भरत जी राम के प्रेम में पश्चाताप में वनवास जैसा जीवन जी रहे हैं। सिर पर जैसे राम के जटाजूट थी वैसे जटाजूट बना लिया, मुनियों के वस्त्र पहन लिए और पृथ्वी को खोद कर जटाजूट सिर मुनिपट धारी, महिखनि माने धरती को खोदना, कुश साथरी संवारी, और भैया जमीन को खोद लिया भरत जी ने। क्यों? मेरे भाई जमीन पर लेटे तो मैं उनसे नीचे लेटूंगा। उन्होंने ये माना ये धरती मैया जहाँ तक हैं ऐसे ही हैं, तो भराम जी धरती पर तो भरत को धरती के अंदर होना चाहिए। 7-8 फीट 10 फीट का गड्ढा बनाया, फिर भरत जी ने वहाँ उसकी चटाई बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन बेन व्रत सभी बातों में वो ऋषियों से कठिन धर्म से का प्रेम सहित आचरण करने लगे। अब आप बताओ ऐसा भाई कहीं मिलेगा? है सब छोड़ दिया और जाके नंदीग्राम में बस गया। आजकल होता बहिनता मुकुट खाते तुम्हारी ऐसी तैसी, मकान हमें मिल गया, पिताजी वसीयत कर गए। लेकिन भरत ने राजपाट को चिमटे से नहीं छुआ, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ा, वहाँ खड़ाऊँ बैठाए और खड़ाऊँ बैठाने के बाद प्रणाम किया, नंदीग्राम पहुँच गए, जटाजूट बनाया, गड्ढा खोद लिया। अब गड्ढा खोद करके जमीन में वास करने लगे। कौशल भैया इसको कहते हैं भाईपना। अब आदरणीय कौशल जी महाराज हमारे जुड़े हैं सीतापुर से, बहुत भोले के परम भक्त हैं भाई, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। फिर भूषण बसन भोग सुख भूरी, भरत भैया मन तन बचन तजे, अरे मन तन बचन तजे तिन तूरी, भरत भैया अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दुल जाई। और भैया सुनिए, भरत जी ने भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, मतलब गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं छूऊंगा तक नहीं। भोगना तो अलग बात है, आदमी कसम खा जाए मैं अब ये काम करूंगा, तो भैया संकल्प कर लिया। अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र देखकर सिहाते हैं, ऐसे राज्य को जहां राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर जी लजाते हैं, ऐसे राजपाट को भरत जी ने 1 सेकंड में छोड़ दिया। नंदीग्राम में महात्मा बन गए भरत जी, जमीन खोद करके नीचे रहने लगे। अरे तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, भरत भैया चंचरीक जिम चंपक बागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, तेहपुर बसत भरत बिनु रागा। देखो भैया उसी अयोध्यापुरी में, जिस अयोध्यापुरी के राज्य को देखकर इंद्र भगवान अचंभित होते हैं, कुबेर जी घबरा जाते हैं, इतना खजाना है, उस राज्य में भरत ऐसे रह रहे हैं कैसे, जैसे चंपा के बाग में भौरा रह रहा हो। अरे चंचरीक जिम चंपक बागा, चंपक बागा, चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। अरे श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास
भोग ऐश्वर्य के को वमन की भांति त्याग देते हैं। वमन माने जैसे उल्टी होने पर सब छोड़ देता, आदमी निकाल देता है। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के जो भक्त हैं वो बिल्कुल छोड़ देते हैं सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब, फिर उसकी ओर देखते तक नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही कर तूते, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। भैया फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भौतिक ऐश्वर्य को त्याग दिए और इस करनी से बड़े नहीं हुए, तो उनका अर्थात उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्रेम में भरत जी ने अयोध्या के राजपाट को त्याग दिया। भरत भैया नंदीग्राम में संत महात्माओं की तरह रहने लगे। करेगा कोई भाई ऐसा? राजा दशरथ का राज्य भी बताया है, लिखा है यहाँ कि जिसको देखकर इंद्र भगवान भी सिहाते थे। कुबेर जी का खजाना भी कम था राजा दशरथ के पास। ऐसे राज्य को भाई के प्रेम में, भाई की भक्ति में, भाई के स्नेह में भरत जी ने छोड़ दिया। नंदीग्राम गए, वहाँ जाकर के जमीन को खोद लिया, तपस्वियों की भांति उस पर कुश की चटाई पर विश्राम किया है। ये है भरत का चरित्र। ऐसे भरत की चरित्र की गाथा जो व्यक्ति सुनता है, परमात्मा में उसका दिन ब दिन स्नेह बढ़ता चला जाता है अपने आप स्वतः ही। ये है भरत कथा कि जय जय भरत कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये है भरत कथा। हम और आप 1 घंटा भगवत चर्चा में बैठते हैं, 5-7 मिनट में समयावधि हमारी भी पूर्ण हो रही है। तो जिसको समय मिलता है आते हैं, सुनते हैं। आदरणीय दादा हमारे हैं। आज अयोध्या कांड भगवान की कृपा से ही आज के पावन दिवस पर विश्राम ले लेगा। हम लोग अगले कांड में प्रवेश कर जाएंगे। विकास तिवारी जी, बहुत लोग हैं, भगवान की कृपा बनी रहे भैया। तो भरत जी वहाँ पहुँच गए और भरत जी चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। हंस की बहुत सुंदर लिखा है, राम प्रेम भाजन भरत बड़े नयह कह करतूत, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। जैसे पृथ्वी का जल न पीने की टेक से चातक और नीर छीर की विवेक की विभूत शरीर शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। चातक एक पक्षी होता है, चाहे जितना पानी बरस जाए तो वो भैया मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। छोटे भाई हनुमत दास की जय हो। आप बहुत सुंदर बात कहते हैं। मानस में भी बहुत भैया दादा हमारे लिख रहे हैं फेसबुक पर कि छोटे भाई हनुमत दास की जय हो। जय दादा आपकी हो, हनुमान जी की हो। आप बहुत सुंदर बात कहते हैं। मानस में भी बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर कोई भाई ऐसा करता होता तो आज ये 3rd विश्व युद्ध शुरू न होता। जय श्री राम। बात सत्य है। अगर हमारे और आपके अंदर रामायण के 5% अंश हों, 10%, तो यकीन मनाइए युद्ध तो युद्ध, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। हम लोग रामायण पढ़ते कहाँ हैं साहब? हम लोग भौतिकवादी हो गए। राम की कथा को, रामायण को और इन भागवत को, गीता को कौन पढ़ता है साहब? कैसो पेट भरें सोई जतन सिखावें। हमारा आपका कैसो पेट पालन हो जाए, यही नीति हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। धर्म पर चलना कहाँ चाहते हैं? अगर धर्म का 10% विवेक अगर व्यक्ति के अंदर जग जाए तो विश्व युद्ध तो छोड़ो, गृह युद्ध समाप्त हो जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम। भरत जी का प्रेम आप देखिए। रामायण त्याग है भैया। 9 से 10 किया करो, टाइम ज़्यादा हो जाता है। बात बिल्कुल सत्य है। 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक। कल से बिटिया हम ध्यान रखेंगे 9 से 10। बात सही है। आप लोगों को भी सोना है, भगवान को भी विश्राम करना है।
दादा आप सत्य लिखते हैं, गृह युद्ध नहीं होगा। रामायण त्यागने का नाम रामायण है। जहाँ त्याग है वही रामायण है। जहाँ त्याग है वही रामायण है, जहाँ त्याग नहीं है वहाँ महाभारत है। राम सिया राम जय सीता राम। भरत की दशा देख लीजिए, आज अयोध्या का अंत पूर्ण कर लें। देह दिनहु दिन दूबरी हुई भरत भैया, देह दिनहु दिन अरे दूबरी हुई, घटहि तेज बल मुख छवि सोई। हो नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़ई धर्म दलु मनु न मलीना, मनु न मलीना, नेह दिनहु दिन दूबरी होई। अल्पाहार कर रहे हैं भरत जी, व्रत रख रहे हैं, तो शरीर धीरे धीरे दुबला होता जा रहा है, तेज घट रहा है, क्योंकि जब कोई खाएगा नहीं तो जब कोई खाएगा नहीं तो भाई दुबले होंगे ना। भगवान की याद में दुबले होते जा रहे हैं भरत जी। और बल और मुख छवि, मुख की कांति और शोभा वैसे ही बनी है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति आत्म संयमी होता है, जो व्यक्ति भले ही शरीर से दुबला हो लेकिन चेहरे की कांति पर भरत जी के कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी जिसकी आत्मा में बसते हैं, भगवान उसकी आत्मा को प्रबल करते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप व्यक्ति के चेहरे पर उभरता है। तो ये मान के चलिएगा, आप चाहे जितने दुबले हों, यदि धर्म में आसक्त हैं, यदि परमात्मा में आपकी आसक्ति है, यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, यदि आप परमार्थी हैं, यदि आप परोपकारी हैं, यदि आप त्यागी हैं, तो आपके चेहरे पर उसकी दुबलाहट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मान के चलिए। भरत का शरीर घट रहा है लेकिन तेज कम नहीं पड़ रहा। मेरे राज टाइम फिक्स कर देंगे बिटिया। कंचन लिख रही हैं कि टाइम फिक्स कर दे। चलो 9 से 10 का टाइम अब आज फिक्स है, भगवान की कृपा से 2-4-5 मिनट इधर उधर होगा, नहीं से 9 से 10। कोई जिस दिन ना हो पाए उस दिन अलग बात है, कहीं जाना हुआ, गृह कार्य नाना जाला, लेकिन 9 से 10 ही रहेगा। अगर होगा तो 9 से 10 कोशिश करेंगे ज़रूर। दादा हमारे लिख रहे हैं कि भैया मेरे राम सीता, दादा ने क्या लिखा, कहाँ चला गया, अभी लिखा तो था, मेरे राम सीता। आज हर इंसान हर चीज़ में मतलब ढूंढता है। 100 में से 99 बेईमान हैं, तभी भी मेरा देश महान है। ये सत्य है दादा। बेईमानी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये धरती तब तक स्थिर है जब तक ईमानदार लोग हैं। ये आप मान के चलिएगा। ठीक है दादा, आपने भी लिखा है, दादा ने भी हमारे लिखा कि टाइम फिक्स हो जाए तो हम लोग काम छोड़कर आपकी रामायण सुनने को आतुर रहते। 9 से 10 दादा फिक्स कर देते हैं, गर्मियों में और जाड़ों में थोड़ा 8:30 बजे से फिक्स रहेगा। चलिए भगवान हमें संबल दे, हम समय पर उपस्थित हो पाएँ। भगवान की अगर होगा तो 9 से 10 होगा। राम सिया राम जय सीताराम। दादा ने बहुत सुंदर लिखा है कि जैसा चरित्र होगा वैसा ही व्यक्ति का चित्र होगा। अब आप देखो, जो व्यसनी पुरुष होता है उसके चेहरे पर व्यसनी पुरुष का चेहरा ही आपको बताएगा कि ये आदमी बहुत शराब, मीट, अंडा, मुर्गा, नॉनवेज खा रहा है। वो आपको उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा, शरीर की गंध से ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। अब आप देखिए, दुराचारी जो अपने समाज में जो यहाँ रहते हैं, विधर्मी लोग जो सब कुछ अनाप शनाप खाते हैं, वो पास से गुजर जाएंगे, आपको बदबू आएगी। उनके गली मोहल्ले घर के बाहर से निकलोगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसे ये मुखड़ा होगा। ये आप जान के रहिए। भरत जी का तेज कम नहीं हो रहा, शरीर दुबला गया है। नंदगांव में भरत जी भैया जमीन
में 10 फीट का गड्ढा खोद के नीचे रह रहे हैं। सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। आइए देखिए, दर्शन करिए। जिम जलु निघट शरद प्रकाशे, जिम जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतज बनस विकासे। हो समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिय विमल आकाशा, नखत भरत हिय विमल आकाशा। भरत भैया, ये चरित्र दादा सुन लीजिए, क्योंकि भरत का प्रसंग सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये चित्रकूट में भरत जी जब से गए, अथवा भरत भैया जब से अयोध्या वापस ननिहार से आए और चित्रकूट गए, वापस आए, नंदगाम गए, ये इतना पूरा चरित्र सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान अपने भक्त पर दया करते हैं। यदि आप भगवान के भक्त की अवहेलना करेंगे तो इसमें लिखा है रामचरितमानस में कि राम के कोप का, उनके क्रोध का शिकार हो जाएंगे। भगवान उसको बड़ी तगड़ी सजा देते हैं। आप भगवान को गालियां दे दो, भगवान इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन भगवान के भक्त को अगर उल्टा सुल्टा बोलेंगे, मन में उसके प्रति गलत विचार तक लाएंगे, तो परमात्मा उसकी बहुत बड़ी सजा देता है। इसलिए भरत चरित्र सुनना अनिवार्य है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आज से भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र। देखिए, शरीर घट रहा है, जैसे जैसे जल घटता है, शरद ऋतु आती है तो एकदम जल नहीं घटता, धीरे धीरे कम होता है, लेकिन शरद में कमल खिलते हैं। ठीक उसी प्रकार भरत का चित्त प्रसन्न है, शरीर घट रहा है। अरे ध्रुवे श्वास अवधिराकाशी, अरे स्वामी सुरत सुर बीथ विकासी, राम प्रेम विधु अचल आदेशा, सहित समाज सोहनित चूसका। अरे भरत रहन समुझन कर तूती, अरे भगत बिरत गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसकु चाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भैया, भरत जी जैसे रह रहे हैं, उनकी भरत जी की जो रहन है, भरत रहन समुझन कर तूती, जो उनके कार्य हैं, रहना है, वो कोई कभी इस संसार का वर्णन नहीं कर सकता है। अब आप इससे ये शिक्षा ले लीजिए, भाव ये है कि जब भगवान की भक्ति आपके हृदय में आएगी तो भोग विलासिता की वस्तुएं आपको सस्ती लगने लगेंगी। फिर भगवत चरण, बस एक बार भगवान का हृदय में वास हो जाए, फिर आपको दुनिया से क्या मतलब। भरत वैसे रह रहे हैं। निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। देखिए, भरत भैया ने राजकाज करना नहीं बंद किया। इससे ये सिद्ध होता है कि हमको आपको काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? नित्य पूजत प्रभु पावरी, नित्य प्रति परमात्मा के चरण पादुकाओं की पूजा करके, और प्रीति न हृदय समाते, जो प्रेम है वो हृदय में समाता नहीं है, और पादुकाओं से आज्ञा, प्रभु ये काम करें, ये प्रभु काम कर लें, भगवान की आज्ञा मांग मांग करके भरत अयोध्या के सारे काम करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भरत जी भगवान की पूजा करते हैं, भरत जी भगवान का भजन करते हैं, भरत जी राजपाठ भी करते हैं। ऐसे ही हमको, आपको, सबको योग्य है कि भरत की तरह हम भगवान का पूजन करें, भगवान से आज्ञा लेकर के अपने कार्य करें। कार्य करने को कहीं नहीं मना किया गया है कि काम बैठ जाओ सुबह शाम तक सीताराम करो, नहीं, सीताराम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम तो करना ही पड़ेगा, दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन रहा तो काम तो करना ही पड़ेगा। पुलक गात ही सिय रघुवीरू, सिय रघुवीरू, जी नाम जप लोचन नीरो, लोचन नीरो।
लखन राम सिय कानन बसही, कानन बसही। अरे भरत भवन बस तनु, अरे भरत भवन बस तप तनु कसही, तप तनु कसही। देखो भैया, शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीभ में राम राम जप रही है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। ऐसे करते करते काम करो। कोई उसने रोका है, कोई डंडा लिए खड़ा है आपके पीछे, भाई राम राम करते रहो, काम करते रहो, फिर कोई काम आ जाए कर लो, फिर बैठो, ध्यान लगा है। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा। भगवान का स्मरण भरत की तरह करना चाहिए। काम भी कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है, पुलक गात ही सिय रघुवीरू। जीह नाम जप लोचन नीरू। आंखों में अश्रुधारा है, हृदय में राम नाम का जप है, शरीर पुलकित है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी वन में बस रहे हैं, लेकिन भरत अयोध्या में रहकर भी, घर में रहकर ही अपने शरीर को तपा रहे हैं, तपा रहे हैं। ऐसा भरत जैसा कौन भगत मिलेगा जी? कोई मिलेगा? दो दिश समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। सोने व्रत नेम साधु सकु चाही, साधु सुख चाही। देखे दशा मुनि राज लजाही, राज लजाही। भरत जी के पवित्र आचरणों को देखकर जितने साधु सन्यासी तपस्वी थे, उनको लज्जा आ रही है। अरे भरत जैसी तपस्या तो कोई नहीं कर पाएगा। काम भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, हाँ? ऐसा कौन कर पाएगा? नियम व्रत को सुनकर साधु संत सकुचा रहे हैं, और उनकी स्थिति को देखकर मुनिराज भी लज्जित हो रहे हैं। भरत मेरे राम, सीताराम सीताराम जय जय राम। राम राम करते करते काम हो रहा है। कंचन बिटिया लिख रही हैं कि हम तो रामायण सुनते सुनते काम करते हैं। बहुत बढ़िया है, आपका काम भी निपट जाएगा और भगवत चर्चा भी हो जाएगी। और ये रामायण हर चौपाई तो कोई सुनाएगा ही नहीं। कथा कितनी भी सुनोगे, लेकिन हर चौपाई कौन पढ़ता है? ये पाठ है बिटिया, ये तो पाठ चलता है। इसमें हम और आप बैठ के चर्चा भी करते हैं और एक एक चौपाई का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, मन में उतारने का प्रयास करते हैं। हम तो अपने आप को ही कथा सुना लेते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलश कलेसु, कलश कलेसु। अरे महामोह निशि दलन दिनेशु, दलन दिनेशु। जो भरत जी का परम पवित्र चरित्र है, सुंदर मधुर और आनंद मंगलों को करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है ये भरत का चरित्र। केवल सुनने से। जय जय भरत कथा, जय श्री भरत कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती सब जन्म जन्म के व्यथा के। जय श्री भरत कथा। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। ये है भरत कथा कि जय श्री भरत कथा। पाप अरे पाप पुंज कुंजर मृग राजो भरत कथा। समन सकल संताप समाजो भरत कथा। जन रंजन भंजन भव भारू भरत कथा। राम स्नेह सुधा कर सारू भरत कथा। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है भरत कथा। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है भरत चरित्र। भक्तों को आनंद देने वाला है भरत चरित्र।
भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला है रामचरित्र। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का के लिए अमृत के समान है। ये भरत कथा कि ये है भरत कथा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। एक छंद है और छंद के बाद एक सोरठा है, उसके बाद अयोध्या कांड ही समाप्त है। भरत चरित्र यूट्यूब पर हमारा अपलोड हो गया है। जब से भरत जी चित्रकूट गए हैं, वहाँ से जब तक भरत भैया आए हैं, भरत की इतनी ही कथा रामचरितमानस में है। उसके बाद भरत भैया मिलेंगे बस। तो ये भरत चरित्र जो व्यक्ति सुनेगा, समझेगा, हृदय में बैठाएगा, उसे तो भगवत कृपा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये भरत कथा, ये है भरत कथा, जय श्री भरत कथा। राम सिया राम, सीताराम जय सिया राम। दादा कह रहे हैं कि जब से मानस का पाठ शुरू किया है, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ रही है। ये सब आपका आशीर्वाद है दादा, भगवान की कृपा है। अब जैसे जैसे भगवान अंदर आएंगे दादा, हर आदमी कहीं न कहीं उसका दिमाग में, आत्मा में दुराचरण होते हैं। कहीं न कहीं हर आदमी 100% शुद्ध नहीं होता। तो जब भगवान की कृपा अंदर आती है, भगवान की ज्योति आपके अंदर आती है, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, ईर्षा, जलन, ये सब राक्षस अंदर बैठे हैं। तो धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। अभी बाहर सब हो जाएंगे, तब बड़ी कृपा रहती है। कोई कोई महात्माओं के तो बड़े तेज होते हैं, तो बड़ा संत होते हैं भैया। और दादा लिखते हैं, इसलिए हमको आपका पाठ अच्छा लगता है। श्री राम की जय बोलो। भरत जैसा कोई भाई नहीं मिलेगा। ये कंचन बिटिया लिख रही, वास्तविकता है। आप सब लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, हमको मौका मिलता है बात आगे करने का। देखिए भरत का चरित्र कितना निर्मल है। ये पावन चरित्र जो भी व्यक्ति सुनता है, समझता है, हृदय में रखता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। रामचरितमानस में लिखा है, ये संतों ने कहा है, ये लिखा पढ़े की बात है। जैसे किसी चीज़ को लिख करके सिग्नेचर कर दिया जाता है, वो सत्य मान लिया जाता है। ये हमारा सनातन धर्म का संविधान है और हमारे रामचरितमानस रूपी संविधान में लिखा है कि भरत के चरित्र को सुनकर समझने से व्यक्ति के हृदय की पीड़ा शांत होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। आइए छंद में बहुत सुंदर है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन, कलिकाल तुलसी से सठई हटे राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। देखो लिखा है, हम अभी कह रहे थे और छंद में ये बात है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण करना कौन सिखाता? भरत ने सिखाया है, ये भरत भैया ने सिखाया है। अगर भरत का जन्म ही नहीं होता तो भगवान श्री राम जी के प्रेम की पराकाष्ठा की बातें हमको कहाँ सुनने को मिलती कि भरत गड्ढा खोद के रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। यदि भरत का जन्म न होता
तो दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने स्वेश के बहाने हमारा हरण कौन करता। कलिकाल तुलसी से सठहि हठ राम सन्मुख करत को। तथा तुलसीदास जी जैसे सठों को, हमारे जैसे सठों को, हमारे जैसे दुष्टों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। ये भरत भैया ही कर सकते हैं। बोले भरत भगवान भैया की जय हो, भरत भगवान की जय हो। भरत चरित्र यहीं पर इसी दोहे के साथ, इसी छंद के साथ अयोध्या कांड में निहित हो जाता है। भरत चरित कर नेम, भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, हर सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। कि जय जय राम कथा, जय श्री भरत कथा, भरत कथा, भरत कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री भरत कथा, भरत कथा, मेरे भरत कथा। यही भरत कथा समाप्त है। भरत राम को मिलने चले, मिलकर आए, नंदग्राम में रुके, यहीं तक भरत चरित्र है। और ये संपूर्ण चरित्र 5-7 भागों में हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। जो लोग सुनना चाहें अपना शुरुआत से सुन लें। कि जय जय भरत कथा, जय श्री भरत कथा। मास पारायण 21वां विश्राम है यहाँ पर। इत श्री रामचरित मानसे सकल कलिश विध्वंसे द्वितीय सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त हुआ। जय जय भरत कथा। दोहा नंबर 326। अयोध्या कांड में 326 दोहा हैं भैया। और भगवान की कृपा से हम और आप आज के दिन अयोध्या कांड को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। मिलते हैं कल 9 बजे, क्योंकि आदेश हुआ है मुझे 9 से 10 कथा कहना है। तो 9 से 10 कथा होगी। जैसा आपका आदेश सबका है, सिर माथे है। भगवान की कृपा से मैं 9 बजे आपको करेक्ट मिलूँगा और 10 बजे करेक्ट समाप्ति विश्राम लूँगा। और एक भजन कहना था, लेकिन आज देर बहुत हो गई है। अब कल कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। अब भगवान कल के दिन में अत्रि के आश्रम में विश्राम करके आगे बढ़ेंगे और अरण्य कांड का प्रारंभ होगा। ये भगवान के वन की कथा है। अरण्य माने वन की कथा है। जरूर सुनिएगा। कल भगवान अरण्य कांड में पहुँचेंगे। जय श्री, कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय सिया राम कथा। हे ईश सब सुखी हूँ। आइए एक प्रार्थना कर लेते हैं फिर विश्राम। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के सुथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हूँ, मेरे जानने पहचानने वाले हे प्रभु सब सुखी हूँ। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हमरी, भगवन पूरी होए।
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। भगवान आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। सीता राम 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 जय सिया राम। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक रही सुनो शंभु हनुमान। अपने धाम सिधाय कर करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु।